Hello student, welcome again. Student, we have started a new chapter, Introduction to Analytical Chemistry, and today we are going to see precision and accuracy of measurement. तो what is the aim of the measurement? हम measurement क्यों करते हैं? To get the actual value called as the ट्रू वैल्यू. तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं. तो एक्यूरेसी क्या है? व्हाट इज़ द एक्यूरेसी? तो जो एक्यूरेसी इज़ द नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. जो ट्रू वैल्यू है उसका द नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज द accuracy. तो हम उसका फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस. सपोज दिस इज द आवर ट्रू वैल्यू 10. इट मे बी ml और इट मे बी किलोग्राम, इट मे बी मिलीग्राम, वट एवर इट मे बी. ओके, तो एक किसी ने इसका मेजरमेंट किया, दैट बिकम्स 9.8. किसी और ने मेजरमेंट किया, इट बिकम्स 10.02. किसी और ने मेजरमेंट किया, इट वॉज द 9.90. और या किसी और ने मेजरमेंट किया तो इट बिकम्स 10.20. तो अलग अलग लोगों ने इसका अलग मेजरमेंट किया है, वो अलग अलग आ गया है. तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे हियर जो भी डिफरेंस है ट्रू वैल्यू के साथ, जो मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है यहाँ पे हमने देख लिया, तो अलग अलग आ जाता है. लेकिन यहाँ का यदि हमने डिफरेंस देख लिया, जो एक्यूरेसी है, दैट इज़ द एक्यूरेसी जो है, इट इज़ हियर जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें एक्यूरेसी दिखेंगे. इट इज़ द 0.02 is the only difference here. Here the difference is 0.2. Here the difference is 0.1. Here the difference is again 0.2. तो अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है इट इज़ 0.02. दैट इज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है, लार्जर एक्यूरेसी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है. तो लार्जर द एक्यूरेसी, स्मॉलर द एरर. जितनी हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी उतनी ही हमारे मेजरमेंट में एरर कम रहेगी. वेरी स्मॉल एरर विल बी देयर इफ द लार्जर विल बी द एक्यूरेसी. दस द एक्यूरेसी इज़ द नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. अब ये जो यहाँ पे है सब बहुत ज़्यादा नियरनेस है, ये वैल्यू, ये दोनों इसमें अपन ने देख लिया, तो यहाँ ये बहुत ही नियर है एक दूसरे के, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है मेजरमेंट. तो लार्जर द एक्यूरेसी, स्मॉलर द एरर. तो जो एक्यूरेसी है कौन से इस पे डिपेंड करती है? एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी और द लीस्ट काउंट ऑफ द any instrument. Okay, accuracy depends on sensitivity or least count of the any instrument. तो लिस्ट काउंट क्या है? जो भी इंस्ट्रूमेंट हम है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहता है, दैट इज़ द लिस्ट काउंट. तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्यूरेट रीडिंग है. तो यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग हमने यहाँ पे दिखते हो तो 3 डिफरेंट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं. द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन is different. Okay, here everywhere the level of the solution is different, but it is the 10.2 ml. यहाँ पे हमने देख लिया, अभी ये 9 है, इसके नीचे फिर 10 आता है, तो ये 10 से आगे 10.2 यहाँ पे दिखता है अपने को. यहाँ पे ये थोड़े से इसके ऊपर लाइन 0.2 के लाइन के ऊपर थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे 10.2. या फिर यहाँ पे हमने देख लिया तो जो 10.2 का जो लाइन है उसके नीचे के लाइन को ये टच है 10.2. तो हमें यहाँ पे जो रीडिंग दिखता है वो लेवल तो एक्चुअली डिफरेंट ही है. ओके, द लेवल इज़ डिफरेंट, बट the level of the solution is in between the 10.1 to
10.3। इसके बीच में हमें ये डिफरेंट लेवल दिख रहा है सॉल्यूशन का, बट द एक्चुअल रीडिंग वी काउंट हियर इज़ द 10.2 ml। तो यहाँ पे there is the uncertainty in digit to the digit next to the डेसिमल। तो यहाँ पे अनसर्टनटी है रीडिंग्स में, तो इसीलिए हम जो भी इसका जो ब्यूरेट रीडिंग जो लिखते हैं तो इट इज़ हम यहाँ पे लिखते हैं 10.2 प्लस माइनस 0.1 ml। तो यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस 0.1 ml लिखते हैं बिकॉज द लिस्ट काउंट ऑफ द ब्यूरेट, ये जो ब्यूरेट है ये सब ब्यूरेट है, इसका लिस्ट काउंट जो है वो 0.1 है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ब्यूरेट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.1 दिखता है यहाँ पे, तो इसका जो लिस्ट काउंट है इट बिकम्स द 0.1। therefore there is the uncertainty of the different levels of the reading is there। now जो error है it is of two types। okay, it is expressed as the absolute error and the relative error। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है और द ट्रू वैल्यू, इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। ओके, और रिलेटिव एरर जो है इट इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। ओके, तो इसका हम एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है न्यूमेरिकल में हमारे, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट सैंपल ऑन decomposition gives the following data। okay, the sample contains 3.8 gram of oxygen and actual mass of oxygen in the quantity of potassium chlorate is 3.92 gram and calculate absolute error and the relative error। तो यहाँ पे अपने को फिर एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, द जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो हमें क्या क्या करना है। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है गिवन, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन रहेगा। ओके, तो गिवन में उन्होंने क्या दिया है, हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया है, तो वो कितना है 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 3.8 ग्राम ऑफ जो है ऑक्सीजन दिया है, और जो एक्चुअल वैल्यू जो है ऑक्सीजन का पोटेशियम क्लोरेट के सैंपल में इट इज़ 3.92 ग्राम। तब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या है हमारा, इट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, ओ फॉर ऑब्जर्व लिखा है मैंने और वी फॉर वैल्यू और टी फॉर ट्रू वैल्यू लिखा है मैंने, ट्रू वैल्यू। तो जो है हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू वी हैव टू राइट ऑन हियर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है हमारा 3.8। ओके, तो माइनस हमने यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है और ट्रू वैल्यू जो है दैट इज़ द 3.92 ग्राम। तो ये कितना आ जाता है फिर हमारा, राइट, इट विल बी माइनस 0.12 ग्राम आ जाता है हमारा, ये आ गया है माइनस 0.12 ग्राम। तो ये एक्चुअली ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, तो नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट
अवर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हमने एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है, इट इज़ लोअर देन द ट्रू वैल्यू। हमारी जो ट्रू वैल्यू है इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू 3.92 और जो ऑब्जर्व वैल्यू है 3. एक्सपेरिमेंट करके हमने जो ऑब्जर्व वैल्यू देखा है दैट इज़ द 3.8। देयरफॉर हमारा जो वैल्यू है कम आ गया है एक्चुअल वैल्यू से या फिर ट्रू वैल्यू से, देयरफॉर हियर इज़ द नेगेटिव साइन। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है द रिलेटिव एरर, राइट। तो रिलेटिव एरर ये क्या है? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%। ये जो आएगा हमारा वो 100% में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? अभी हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया है -0.12 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या है हमारा? इट इज़ 3.92 ट्रू वैल्यू यार, फिर एक्चुअल वैल्यू जो हमारा इट इज़ 3.92 ग्राम है इंटू 100, ओके परसेंटेज। इट कम्स टू -3.06%। जो हमारा रिलेटिव एरर कितना आ गया है फिर यहाँ पे 3.06% है हमारा यहाँ पे रिलेटिव एरर आ गया। दिस लाइक दिस हियर वी हैव फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर and we have find out the relative error. Now we are going to see the precision. अब हम precision देखेंगे। तो precision क्या है? तो precision is the precision precision क्या है? तो हम precision क्यों लेते हैं? तो टू मिनिमाइज एरर। प्रिसीजन हम एरर मिनिमाइज करने के लिए प्रिसीजन रहता है। तो जो मल्टीपल रीडिंग्स हम जब लेते हैं ऑफ द सेम क्वांटिटी, जब कोई भी सेम क्वांटिटी के मल्टीपल रीडिंग्स हमने लिए तो वहाँ पे हमारी एरर मिनिमाइज हो जाती है और हमारा जो मेजरमेंट है दैट बिकम्स मोर प्रिसाइज, ओके। दस द प्रिसीजन जब हमको लेना, जब हमारा मोर प्रिसाइज वैल्यू आने के लिए हम क्या करते हैं? वी जस्ट टेक द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। कुछ भी क्वांटिटी का मल्टीपल रीडिंग हम लेते हैं। तो रीडिंग्स जब भी मैच होते हैं क्लोजली, in that case we can say that is the high precision. We say there is a high precision. Suppose different reading है किसी एक ही क्वांटिटी का, ये कुछ भी होगा, ml होगा, किलोग्राम होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे सपोज एक रीडिंग 5 है, एक रीडिंग 5.10 है, एक रीडिंग दूसरा और 5.10 आ गया हमारा, या फिर दूसरा रीडिंग हमारा 5.10 आ गया, ओके। यहाँ पे तीसरा रीडिंग हमारा 5.20 आ गया, ओके। तो जो रीडिंग जो हमारे दिखते हैं 5.10 यहाँ पे 5.10, तो ये जो सब रीडिंग्स है तो यहाँ पे थ्री रीडिंग्स हैव द सेम वैल्यू, राइट। 3 रीडिंग्स हैव द सेम वैल्यू। तो एरर मिनिमाइज करने के लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ सेम क्वांटिटी लेते हैं और इफ़ दे मैच क्लोजली, ओके, इफ़ दे मैच क्लोजली देन वी कैन से दैट देयर इज़ ए हाई प्रिसीजन। thus there is a high precision. Again the precision is expressed in terms of deviation, okay. The precision is expressed in terms of the deviation, and deviation is again there is a absolute deviation and the relative deviation. The absolute deviation is equal to क्या है? Modulus of observed value minus mean. और रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इज अगेन द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, यानी कि रिलेटिव डेविएशन ही परसेंट में आ जाएगा।
हमारा। तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है यहाँ पे, तो इसमें दिया है द 3 identical samples of potassium chlorate are decomposed. The mass of oxygen is determined to be, it is 3.87 gram, 3.95 gram and 3.89 gram for the set. Okay, calculate the absolute deviation and the relative deviation. तो यहाँ पे हमें अभी क्या क्या दिया है हमको, हम सॉल्यूशन में यहाँ पे देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट वैल्यूज़ है 3.87 यानी कि जो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट वैल्यू डिटरमाइन किया है यहाँ पे 3.87, 3.95 एंड 3.89। ओके, that is the 3.8। इसका हम अभी मीन निकालेंगे। ओके, that is we can here say that we can here find out the mean। ओके, जो हमारी वैल्यूज़ है उसका हमने मीन ले लिया। सपोज इट इज़ 3.87 प्लस 3.95 प्लस इट इज़ 3.89। अभी मीन लेना है, 3 वैल्यूज़ डिफरेंट है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ओके, इट विल बी इक्वल टू 3.90। ये क्या है, हमारा मीन आ गया है। 3.90 इज़ आवर मीन। तो अभी हमें क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे तो एवरेज डेविएशन देखना है हमें। एवरेज डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट, जो हमारे मेजरमेंट का है उसका हमें एवरेज डेविएशन देखना है। ओके, एवरेज डेविएशन देखना है हमें। तो हम यहाँ पे लेंगे सैम्पल जो हमारे 3 डिफरेंट है, सैम्पल 1, 2 एंड 3। देखेंगे हम यहाँ पे, उसमें मास ऑफ जो ऑक्सीजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड उसका जो डेविएशन है वो अभी यहाँ पे हम इधर देखेंगे। राइट, तो ऑक्सीजन का मास एक का है 3.87 ग्राम, दूसरा है हमारा 3.95 ग्राम एंड तीसरा है हमारा 3.89 ग्राम। ये हमारे 3 डिफरेंट मासेस है ऑक्सीजन के। तो यदि हमने यहाँ पे हमारा मीन कितना आ गया है 3.90, तो डेविएशन कितने का हो गया फिर हमारा यहाँ पे। अभी यदि हमने यहाँ पे डेविएशन देख लिया तो फर्स्ट के लिए हमारा जो डेविएशन ऑफ कोर्स इट विल बिकम 0.03 ग्राम। राइट, हियर इट इज़ बिकॉज हमारा जो मीन है इट इज़ 3.90 है, तो जो डेविएशन कितने का हुआ है 0.03 का डेविएशन हो गया। इधर जो डेविएशन हो गया है मेजरमेंट में, ये हो जाएगा 0.05 ग्राम। राइट, और ये हो जाएगा हमारा 0.01 ग्राम। अभी ये सब डेविएशन का हमने मीन ले लिया। सपोज ये तीनों डेविएशन का मीन हमने ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा हमारा 0.09 डिवाइडेड बाय अगेन 3, तो ये हो जाएगा आपका 0.03, यानी कि ये क्या हो गया है, मीन हो गया है, मीन डेविएशन। ओके, ये हो गया अपना मीन डेविएशन। तो यहाँ पे ये हमारा मीन डेविएशन हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारा अभी सपोज हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे ये, तो इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जो है रिलेटिव डेविएशन। तो रिलेटिव डेविएशन क्या है हमारा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो 0.03 है, ये वाला 0.03, और हमारा जो मीन है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था इट इज़
3.9, right? It is 3.9 into 100%. तो ये यहाँ पे 3.9 इंटू 100%, तो ये यहाँ पे फाइंड आ जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू 0.8%, 0.8%। तो जो हमारा मीन जो रिलेटिव डेविएशन जो है हमारा, वो इट बिकम्स 0.8%। और जो हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन है, दैट एब्सोल्यूट डेविएशन इज द प्लस माइनस 0.03, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। दस वी हैव सीन द प्रिसीजन एंड एरर विद द एग्जाम्पल। बाय।